So, a very good morning to all students. In my previous lecture, I have discussed about electric potential due to a dipole और उस बेस पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी लिए थे. तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ठीक है, जो बच्चों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो वो आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. फिर भी मैं आपको बता रहा हूं और इस पे बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स भी इस पे डिस्कस करेंगे. काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं जो कि आपके 12th के कंसर्न से भी आते हैं, जेई नीट मेंस एडवांस के लेवल पे भी प्रॉब्लम डिस्कस होते हैं. तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है वो हम बताने की कोशिश करेंगे. तो मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूं अपना पुराना चीज कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है एंड सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एजेंट और व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो आपको बताया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वीएफ माइनस वीआई, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट चार्ज. अगर क्यू नॉट चार्ज को हम ये बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ लाए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो ये होगा. मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि वीवी माइनस वी हो जाएगा. दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट. ओके जी, ठीक है. तो और भी बातें करते हैं. तो अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स की जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट चार्ज. ये हमने बताया था कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख लीजिए, अगर आप इस क्यू नॉट चार्ज को आप बी से ए की तरफ ले जा रहे हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, इतना आपने समझा होगा. तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया था, वीए माइनस वीवी इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट चार्ज. और मैं सिंपली कहूं तो आप लिख सकते हैं वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, दैट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट चार्ज. ओके जी, तो यहां तक तो कहानी हमें समझ में आ रही है. अब इसके आगे कैसे करेंगे वो हम देखेंगे. तो इसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यू नॉट इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ये भी लिख सकते हैं. ओके, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या वर्क डन हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है, अगर हमें तो फोर्स निकालना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे एफ डॉट डी आर होता है ना, राइट. अगर आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा तो मैं लिखूंगा F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर, चाहे मैं इसको लिखता हूं डेल्टा आर, अभी डेल्टा आर मैं लिख रहा हूं, इंटू क्यू नॉट वी इनिशियल माइनस वी फाइनल. अच्छा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि क्यू नॉट चार्ज को ले जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो क्यू नॉट इंटू ई डेल्टा आर इक्वल टू क्यू नॉट V इनिशियल माइनस V फाइनल. तो यहां से Q नॉट एंड Q नॉट गेट कैंसल आउट, तो आपका जो आ रहा है वैल्यू वो आ रहा है E डॉट डी आर इक्वल टू V इनिशियल माइनस V फाइनल. ये पहला रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में. मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E डॉट डी आर इक्वल टू डेल्टा V, राइट. मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, और वो भी इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन से. ठीक है, तो अब मैं इसको यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग.
राइट। तो E डॉट डेल्टा आर इंटू डेल्टा वी, अगर सपोज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इफ इलेक्ट्रिक, इसमें भी तीन केसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल है, राइट। तो मैं सबसे पहला चीज लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी इज चेंज इन पोटेंशियल। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम इनिशियल माइनस फाइनल। आप इसको डेल्टा वी मत लिखो यहाँ पे, आप इसको लिख दो वी आई माइनस वी एफ ही लिखो, अभी अभी तक यही रहने दो, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, जैसे हमने बताया था कि वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो अगर आप यहां पर साइन चेंज करोगे तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर, और बहुत सारे बुक में यही दिया रहता है। नहीं तो आप यहां से भी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल विल इंक्रीज, राइट। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ये कैसे आया है यहाँ पे फिर से मैं समझाता हूँ। आपने सिर्फ साइन को अगर रिवर्स किया तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई डॉट डेल्टा आर इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। तो ये माइनस यहाँ आ सकता है। नहीं तो दूसरा तरीका भी है, आपको कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अब दूसरे तरीके से कैसे जाएंगे, जैसे आपने पहले ही आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही निकाल देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट और वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन हो रहा है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास और पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाना है। तो आप बोलेंगे कि जो फोर्स हम एक्सटर्नल इधर लगा रहे हैं वही इलेक्ट्रिक फोर्स को, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के एकदम इक्विवेलेंट होगा और बैलेंस स्टेट में होगा। तो मैं बोलूंगा यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल और बी से ए की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे, हमने डेल्टा आर ए से बी की तरफ गए थे, मैंने डेल्टा आर का वैल्यू हमने लिखा था आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। तो हम इधर से इधर ले जा रहे हैं, तो मैं लिखूंगा आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर इंटू क्यू नॉट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा, एफ एक्सटर्नल को फिर से आप उसी से रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप एफ एक्सटर्नल को आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि वो एकदम इक्वल है, तो हम लिख देंगे क्यू नॉट इंटू ई। और आर ए माइनस आर बी को आप फिर से अगर आप चाहें तो आप इसको माइनस कॉमन लेके, यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आर बी माइनस आर ए हो जाएगा, राइट। और ये इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी। तो यहां से फिर से ये हो गया डेल्टा आर, ये क्यू नॉट कट गया, तो ई डॉट डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा वी। ये एक रिलेशनशिप आप लाएंगे, राइट। मतलब अगर एक बात आप ध्यान में इसमें रखिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन पोटेंशियल विल योर डिक्रीज। जैसे मैं ये पेन को यहां से फेंकता हूं, ग्रेविटेशनल, अगर पेन का यहाँ पे तो कुछ पोटेंशियल होगा, और जैसे मैं ये हाथ पे फेंकता हूं तो हाथ के डायरेक्शन में जाते हैं तो आवर पोटेंशियल विल डिक्रीज। ओके, सो यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अब इसके एक दो केसेस होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, तो हमने जो अभी तक बताया है उसको मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं। जो मैंने अभी तक आपको बताया है, अभी तक हमने आपको बताया है कि देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, राइट,
एंड यू नीड टू गो फ्रॉम ए टू बी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वीवी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा, ओके, और वी ए माइनस वी वी इक्वल टू ई डॉट डेल्टा, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ओके, चलिए अब इस पे और भी कुछ चीजें हम बताते हैं आपको। जैसे अगर आप इसमें सपोज अगर ये डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल, तब आप उसको कैसे करेंगे? इफ डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, ऐड करना चाहिए, एंड ई इज यू कैन से ई इज वेरिएबल हो, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते थे वीबी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और वी ए माइनस वी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर। अच्छा, यहां से देखने से भी आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे देन आवर पोटेंशियल विल इंक्रीज। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि ये कैप है, यहाँ पे पोटेंशियल हाई है, और जैसे जैसे ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के तरफ जाता है, जैसे ग्रेविटी के अलोंग जाता है धरती की तरफ, तो आवर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे ऐसे कुछ बातें। तो मैं आपको बताना चाहता था कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई डॉट डी आर। ओके, तो केस 1 लेते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट हो, ये दोनों बात एक ही है, यूनिफॉर्म ही कह रखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो हमको डेल्टा वी अगर निकालना है तो डेल्टा वी आप ऐसे निकाल दीजिए, माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा, राइट। तो मैं इस पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं। सपोज अगर ई की वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन इफ ई इज 5 आई कैप, एंड अगर मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए का पोटेंशियल दिया है 2,1 माइनस 3, एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, माइनस 1, 0। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो हम इसको इजीली यहां से ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से, डेल्टा वी को लिख सकते हैं, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, माने ए हो गया बी हो गया, राइट। तो आप लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, राइट, ई डॉट डी आर, ई डॉट डेल्टा लिखो यहाँ पे, राइट, ई डॉट डेल्टा, ओके। तो ई इज कांस्टेंट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, ई बीसी डायरेक्शन में है, और डेल्टा आर का भी डायरेक्शन वही है, डेल्टा आर का डायरेक्शन वही है, ऐसा कुछ नहीं है। ई का डायरेक्शन है, ई एक्स डायरेक्शन में, और डेल्टा आर हर डायरेक्शन में, जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में है। तो ई को आप लिखेंगे 5 आई कैप, और डेल्टा आर को आप यहां से लिख सकते हैं, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो डेल्टा आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं आर बी माइनस आर ए, राइट। ये हो गया ना डेल्टा आर, यहां से यहां तक डेल्टा आर हो गया, ठीक है। तो आरबी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो आप बोलेंगे 3 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप, और आर ए के कोऑर्डिनेट कितना है 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। तो ये हो गया 3 माइनस 2, तो ये हो गया आई, ये हो गया -1 और -1, तो ये हो गया -2 जे, एंड 0 माइनस, तो ये हो गया 3 के कैप। ये हो गया डेल्टा आर का वैल्यू। तो डेल्टा आर का वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो डेल्टा आर का पुट कर दे, तो कितना निकला बताओ, 5 ही निकला ना, क्योंकि ये इन सबसे हमें मतलब ही नहीं है।
मतलब हमारे पास VA माइनस VB कितना हो गया 5 वोल्ट। डिफरेंस तो वोल्ट में ही आएगा ना 5 वोल्ट। अगर आप देख भी सकते रहे हैं कि A से B की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव, मींस पोटेंशियल विल डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जा रहे हैं तो पोटेंशियल विल डिक्रीज, मतलब B हैज लोअर पोटेंशियल, A हैज हायर पोटेंशियल, राइट। अगर आप ऐसे देख सकते हैं यहां से, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे एक और बात आपको बताते हैं, इसी को दूसरे मेथड के तरफ से करते हैं। अगर मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है -3,1 और बी का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 2,2, ठीक है, और ई का वैल्यू कितना है, ई है मान लो 10i कैप, अच्छा -10i कैप। तो अब ए से बी की तरफ जाएंगे तो हम फिर से अब थोड़ा दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, मतलब दूसरा ये वाला। तो हम लिख सकते हैं VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा DR में लिख रहा हूँ, डेल्टा आर यहाँ लिखा था, ठीक है। तो इट विल बी माइनस ऑफ -10i कैप और डॉट प्रोडक्ट डेल्टा आर को क्या लिखेंगे, डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा 2i कैप प्लस 2j कैप, RB माइनस आएगा RB माइनस RA, दैट विल बी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 3i कैप, तो ये कितना हो गया 5i कैप 2 प्लस j कैप। तो दिस विल बी -10i कैप एंड डेल्टा आर का वैल्यू आ गया 5i प्लस j, तो यहां से आपका आ गया वैल्यू -50 वोल्ट। तो VV का वैल्यू कितना गया, VV का वैल्यू हो गया कि VA माइनस 50 वोल्ट, मतलब VA इज हायर देन VB। और हमने आपको बताया भी था जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल विल इंक्रीज, तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, राइट। ठीक बा, तो कुछ और भी क्वेश्चंस पे हम यहाँ पे बताते हैं आपको। आई होप आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे। एक दो प्रॉब्लम और हम लेते हैं, तो हम इस बार प्रॉब्लम थोड़ा वेरिएबल पोटेंशियल पे लेते हैं। जैसे केस 2 अगर लेते हैं, इफ E इज वेरिएबल, तब आप क्या करेंगे, E अगर वेरिएबल है, E इज नॉट कांस्टेंट, हम ऐसा बना नहीं सकते, E वेरिएबल माने E का वैल्यू चेंज हो रहा है हर जगह, E इज नॉट कांस्टेंट, राइट। तो अगर E का वैल्यू चेंज हो रहा है तो आप A से B तक अगर आपको ले जाना है तो आप डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बेस्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू समेशन ऑफ E डॉट DR, राइट। और सिमिलरली आप बताएंगे कि VB माइनस VA अगर लिखेंगे तो माइनस ऑफ E डॉट DR, राइट। ये दोनों फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। और ये जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब आप डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, कांस्टेंट है तो आप ऐसे E डॉट DR के रूप में लिख सकते हैं, राइट। तो इस पे मैं एक प्रॉब्लम से आपको बताता हूँ कि ये कैसे ये वाला होगा। जैसे मैं लेता हूँ क्वेश्चन, इफ आई टेक हियर, राइट, वेरिएबल है तो ऐसे लेना है
तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि E की वैल्यू दी गई है आपको 20x आई कैप, राइट, और आपका 20x आई कैप, और आपका A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है और यहाँ पे B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। सपोज A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, 3, 4 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 5, 6, 7। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज VA माइनस VB और BB माइनस VA। तो हम बोलेंगे कि VA माइनस BB इक्वल समेशन ऑफ E डॉट DR, राइट। नाउ DR कैन बी, वी कैन राइट एज, DR को आप ऐसे लिख सकते हैं, DR कैन बी रिटन एज DX आई कैप, DY J कैप और DZ K कैप, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो E को आपने लिख दिया यहाँ पे 20x आई कैप ही लो, और इसको क्या लिख दिया बच्चों, DX आई कैप, DY J कैप और DZ K कैप। ठीक है, तो ये और ये तो हो गया, तो हम लिखेंगे 20x dx, राइट, और यहाँ से I J 0, I J K 0। तो x का सिर्फ आपको समेशन करना है 2 से लेके 5 तक, तो यहाँ 2 से लेके 5 तक, तो y वाला कंपोनेंट तो इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 20x² अपॉन 2, तो यहाँ पे आप समेशन दिए 5/2, तो ये हो गया 10, तो 10, और इसको लिख सकते हैं 5² माइनस 2², यहाँ पे VA माइनस VB कितना आया था 10 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 10 इंटू 25 माइनस 4, दैट विल बी 21, दैट विल बी 210 वोल्ट, 210 वोल्ट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर A से आप B की ओर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। तो मैं इसके बाद अब एक नया क्वेश्चन लेता हूं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम बताइएगा, जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। जैसे ये प्रॉब्लम है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू दिया गया है वेयर 10x आई कैप, 10x आई कैप, 30y² j कैप, ओके, and 40 j cube k cap, 40 j cube k cap. We need to find exist in space, take the potential at 0, 0, 0 to be 0 and potential at, so potential at origin has been given as 0. We need to find potential at 1, 2, 3. Find पोटेंशियल एट 1, 2, 3 पे क्या पोटेंशियल होगी ये आपको बताना है, राइट। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में है, x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है एंड z डायरेक्शन में है। तो फिर हमारा फॉर्मूला फिर से वही, हम 0 से ले जाएंगे यहां तक। अगर मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट 0 है, 0, 0, 0, और ये कोऑर्डिनेट p है जिसका 1, 2, 3 कोऑर्डिनेट है, तो हम यहां तक ले गए ऐसे, राइट। तो फिर से हमारा ये R हो जाएगा, तो R जिसको हम लिखेंगे डेल्टा R, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल सो dr लिखेंगे, तो वी विल राइट एज, सी हाउ आई एम राइटिंग, सो V0 माइनस VP इक्वल टू E डॉट dr और इंटीग्रेशन। तो E कितना है बच्चों, E है 10x आई कैप, 30y² j कैप और 40 j क्यूब k कैप, और dr कितना है, dr आपको पता है dx आई कैप, dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, अब सिंपल, अब तो बहुत इजी हो गया जी। कैसे इजी हो गया, i डॉट आई करना है, i डॉट आई कितना होता है 1, तो आपने बोला 10x dx, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, x का कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक, 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 दे दिया, फिर 30 y² dy, इसका इंटीग्रेशन कर दिया कहां से कहां तक, 0 से 2, तो 0 से 2 दे दिया, फिर 40 j क्यूब
dz k डॉट k1 और उसका इंटीग्रेशन कर दिया, 0 से 3 दे दिया, और v0 माइनस vp कितना हो जाएगा, 10 बाहर निकल जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका 0 से 1, उसी तरह ये निकल जाएगा 30 और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3 0 से 2 और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 40 z4 बाई 4 और ये कितना हो जाएगा 0 से 3। तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है बच्चों वो देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं v0 माइनस vp इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर मतलब 10 बाई 2 दैट विल बी 5 पहले कर लो, इसको काट दो और यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस 0, 1 का स्क्वायर माइनस 0 तो वो तो हो गया 10 और यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 0, फिर यहाँ पे फिर से 10 और 3 टू द पावर माइनस 0, तो ये बच्चों आ जा रहा है 5 1 और ये हो गया 10 इंटू 8 और ये हो गया 10 इंटू 27 3 जा 81, so it will be 540 और 810, so it will be 855 वोल्ट। वो आ गया V0 माइनस Vp और V0 का वैल्यू आपको पता है, V0 का वैल्यू कितना पता है 0 है, तो Vp का वैल्यू कितना आ गया 855 वोल्ट, मतलब Vp विल बी माइनस 855 वोल्ट और माइनस तो ये होगा ही, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जब डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो इसका आंसर दिया है, तो मैंने गलत किया क्या, ओके यहाँ पे थोड़ा सा ये गुना में गलत है, 905 दिया है, ये हो गया 80, तो 810 प्लस 80 890 प्लस 5 895, तो ये है 895, ओके 895 आएगा, 895। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देख लो कहीं गलत तो नहीं है कैलकुलेशन में, कुछ भी चीज बता दो। ये 810, 80, 890, 895, ये 895 आया है, राइट, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। जैसे मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज गिवन एज E इक्वल टू y I cap plus x j cap, and find the potential difference at A. Find potential difference at A इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड B 0, ओके। तो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, VA माइनस VB करते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में बिटवीन A एंड B, ओके। मतलब इनिशियल पॉइंट यहाँ है कुछ, ये B इनिशियल पॉइंट है 0 0 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर x में भी जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड y में भी जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर जा रहा होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखना है तो A वाला पॉइंट यहाँ पे है 2 3, तो आप लिखेंगे इसको VB माइनस VA इक्वल टू E डॉट DR। E कितना है
वाई आई कैप एक्स जे कैप, और डी आर को क्या लिख सकते हैं, डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, राइट। तो ये क्या हो गया, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन, राइट। ओके, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से, अच्छा x का इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, ये अगर आपका फॉर्मूला आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d अपॉन एक्स वाई, इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन एक्स वाई, चाहे आप ऐसा भी लिख सकते। देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इधर बताता हूँ। अगर मान लो आप ऐसे लिखे, क्या कहता है कि d ऑफ एक्स वाई, तो इसको क्या लिखा हुआ है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। मैंने पार्शली अगर आपने कर लिया, सिर्फ वाई को कांस्टेंट मान के, एक्स को कांस्टेंट माना तो वाई को डिफरेंशिएट किया, तो वाई को कांस्टेंट माना तो एक्स को, तो इसके बदले में आप ये लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन आप हटाओ तो डी एक्स वाई लिख सकते हैं। तो डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, और एक्स वाई कितना है, तो एक्स वाई अगर आप देखेंगे तो x में वेरिएशन कितना है, 0 से 1, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 2, मतलब, और वीवी कितना है, वीवी का पोटेंशियल 0 दिया गया है, वीवी 0 माइनस वी इक्वल टू 2, तो वी विल बी माइनस ऑफ 2 वोल्ट। लेट मी चेक द आंसर, माइनस ऑफ 2 वोल्ट, यस इट इज ओनली द आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और या फिर यहाँ पे आप ऐसे लगा दो 0 0 और यहाँ 1 2 लगा दो, बस हो गया खत्म काम। आप यहीं से डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0, दैट विल बी 2 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ और भी बातें करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप अगर मान लो अगर मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैंने बोल दिया ये डिस्टेंस है आर, डेल्टा डेल्टा आर नहीं कहते, आर कह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी वी इक्वल टू ई डॉट आर, डेल्टा लिख दिया। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वी ए माइनस वी वी इक्वल टू ई आर कॉस थीटा, राइट। मतलब इसका मतलब हो गया कि आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ई कॉस थीटा इंटू आर, और वी ए माइनस वी वी इक्वल टू ई आर कॉस थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आर के डायरेक्शन में, या फिर आर का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, दोनों केसेस आप ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इस पे केसेस और भी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इस पे भी प्रॉब्लम करेंगे कुछ। जैसे देख लीजिए, सबसे पहला है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर इज इन सेम डायरेक्शन, यहाँ ए से बी गए तो आर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा देन कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, एज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो हम इस समय में लिख सकते हो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई आर कॉस 0, दैट विल बी ई आर ओनली, राइट। ओके, ये हो गया फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या बता सकते हैं आप, कि ई इधर है, आपका ई इधर है, राइट, और सपोज आर आप ले रहे हैं ऐसे, आर आप ऐसे ले रहे हैं, ये आपका ये आर है, राइट। तो आप क्या कीजिए कि आर कॉस थीटा ले लीजिए, ये वाला टर्म आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई इंटू, वेक्टर हटा दो, ई इंटू आर कॉस थीटा। और भी केसेस आप बना सकते हैं, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोजीशन वेक्टर है ए और बी के बीच में, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ए ये है बी ये है,
तो क्या हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू ER cos 90 दैट विल बी 0 एज cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है ना। तो दिस मीन्स दैट V एंड A आर एट सेम पोटेंशियल, A एंड B आर एट सेम पोटेंशियल, और इसी चीज को कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल लाइन चाहे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जब किसी लाइन पे चाहे किसी सरफेस पे अगर पोटेंशियल सेम हो तो उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। और इसका हम आगे और भी आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे, राइट। ओके, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो हम क्या लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू ER cos थीटा। तो उस समय 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस, सो हम लिखेंगे ER cos 90 प्लस थीटा, दैट विल माइनस में आएगा, मतलब वो ऑब्ट्यूस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, तो अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और 90 डिग्री का ये एंगल हो 90 डिग्री से अबव का एंगल हो गया, तो ER cos थीटा लिखेंगे, लेकिन बट हियर थीटा इज ऑब्ट्यूस। तो आप ध्यान रखेंगे कि अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग क्वेश्चंस में ये सारे चीजें यूज हो जाती हैं। थीटा 0 है तो आपका ये वैल्यू, थीटा अगर एक्यूट है तो वो रिजल्ट हमेशा cos थीटा का पॉजिटिव आएगा, लेकिन थीटा अगर ऑब्ट्यूस है तो ये वाला रिजल्ट हमें आएगा आपका नेगेटिव, ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा और ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आप प्रॉब्लम्स में इसको यूज करेंगे, राइट। तो इसके बेस पे मैं एक प्रॉब्लम और लेता हूं, आई होप एक प्रॉब्लम लेता हूं, और वो प्रॉब्लम है आपका जो डिटेलिंग है इस पे और भी प्रॉब्लम बनेंगे, वो मैं कल के क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर, थैंक यू सो मच।